औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एमडी कैट बायोलॉजी सीरीज़ की आज थर्ड वीडियो है। इसमें इन नर्वस सिस्टम का कुछ हिस्सा पेंडिंग था इंट्रोडक्शन के हवाले से, वो आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम प्रॉपर लेक्चर की तरफ चलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन पर प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोज़ जो हैं इसी सीरीज़ की मिलती रहें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे कि मैकेनिज़्म, नर्वस सिस्टम का जो मैकेनिज़्म है वो किस तरह से प्रोसेसिंग में जाता है, या आप ये कह लें कि एक नर्वस सिस्टम किसी भी इंडिविजुअल के अंदर किस तरह से एक्ट करता है या रिस्पॉन्ड करता है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले हम एक चेंज को देखते हैं। यहाँ पे जो चेंज है वो इंटरनल भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, लेकिन उसको डिटेक्ट करने का काम सेंसरी रिसेप्टर्स का होता है। अब ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, इस हवाले से एक अलग से बॉक्स मैंने बनाया यहाँ पे। ये एक ऐसी एंडिंग्स हैं जो कि पेरिफेरल न्यूरॉन्स की एंडिंग्स होती हैं। अब पेरिफेरल न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? ऐसे वो तमाम न्यूरॉन्स जो हमारे एक्सटर्नल एरियाज़ की तरफ मूव किए हुए होते हैं, जो चीज़ों को सेंस कर सकते हैं। इन्हें हम सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोल सकते हैं। उनकी एंडिंग्स जो हैं मोस्टली वो सेंसरी रिसेप्टर्स कहलाती हैं। इसके बाद इनका काम क्या है? ये डिटेक्ट करते हैं चेंजेस को। जो मैंने अभी आपको बताया, वो चेंजेस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, वो चेंजेस इंटरनल भी हो सकते हैं। लिहाजा इनका जो मेजर फंक्शंस हैं वो है टू डिटेक्ट द चेंज इन द एनवायरनमेंट। फिर इनका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मॉनिटर करते हैं, हर वक्त मॉनिटरिंग में रहते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हमारे सराउंडिंग के अंदर मौजूद होते हैं। उसमें जहाँ पर भी कोई चेंज आ रहा होता है, अप एंड डाउन आ रहा होता है, तो हमारी ये सेंसरी रिसेप्टर्स जो हैं उस चेंज को ना सिर्फ डिटेक्ट करते हैं बल्कि मॉनिटर भी कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर्स की जब हम बात करें तो क्या एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं? आपके सामने लाइट, साउंड इंटेंसिटीज़, टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन और बॉडी के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं, उन तमाम को डिटेक्ट करने का काम इन्हीं सेंसरी रिसेप्टर्स का होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, चेंज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। इस चेंज को हम स्टिमुलस भी कह सकते हैं। सेंसरी रिसेप्टर्स के बारे में डिटेल में अभी हमने बात की। अब हम ये बात करते हैं कि ये जो एक चेंज है, इसका मैसेज किस तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रैवल करता है। वो ट्रैवल करता है विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स। हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर जो मैसेज फ्लोट करता है, जो मूव करता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर रही होती है, उसे हम नर्व इम्पल्स बोल देते हैं। इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि अभी हमारा एक इंट्रोडक्टरी सेशन चल रहा है नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो अभी हम इसकी इतनी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। सिर्फ इतना समझ लें कि एक टाइप ऑफ मैसेज है जो कि एक नर्वस सिस्टम के ऊपर ट्रैवल करता है, न्यूरॉन्स के ऊपर ट्रैवल करता है, उसे हम क्या बोल देते हैं? नर्व इम्पल्स बोल देते हैं। फिर ये नर्व इम्पल्स कौन से न्यूरॉन से किस साइड के न्यूरॉन्स की तरफ जा रही है? इसमें आप देखिए पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS, इट्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जाहिर बात है, स्टिमुलस डिटेक्ट कहाँ से हुआ है? पेरिफेरी से, एनवायरनमेंट से। वो स्टिमुलस रिसीव करने के बाद जो मूवमेंट ऑफ नर्व इम्पल्स है वो कौन से न्यूरॉन्स की तरफ हो रही होती है? ये सारे पेरिफेरल न्यूरॉन्स होते हैं जो कि मैसेज को नर्व इम्पल्स के तौर पे मूव करवा के किस तरफ को लेके जाते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक को हम बोलते हैं ब्रेन और दूसरा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। लिहाजा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन जाने के बाद, मैसेज जाने के बाद, इस मैसेज की क्या सूरत हाल हो सकती हैं, ये किस किस्म के मैसेजेस हो सकते हैं, सबसे पहले इनको देखते हैं।
सबसे पहली बात है जी सेंसेशन। हमारे पास 5 सेंसेस हैं। इन 5 सेंसेस के थ्रू कोई भी मैसेज जो है, या आप ये समझ लें कि किसी को कोई चीज़ गर्म फील हुई है, सेंस की उसने, किसी को कोई ठंडी चीज़ फील हुई है, किसी को पेन फील हुआ है, किसी को साउंड वेव्स जो है वो रिसीव हुई हैं, किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ चखा है। ये तमाम सेंसेशंस जो हैं वो फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ चली जाती हैं। इसके बाद एडिंग टू मेमोरी, जो हमने फील किया अगर तो एक्सप्रेसिव नहीं है, मिसाल के तौर पे उसका कोई रिस्पॉन्स देना ज़रूरी नहीं है, तो फिर क्या किया जाता है, उसे मेमोरी में सेव कर लिया जाता है फ्यूचर पर्पस के लिए। मिसाल के तौर पे कोई वाक़या देखा है, देखने के बाद वो वाक़या सेव हो गया हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी मेमोरी के अंदर, लिहाजा हमने उसकी एक मेमोरी बिल्ड कर ली। या उसके बाद ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाने के बाद कुछ मैसेजेस ऐसे होते हैं हेल्पिंग प्रोड्यूस थॉट्स, जो चीज़ों को याद करने के लिए इम्पॉर्टेंट हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप किसी बच्चे को कोई उसकी बचपन की चीज़ याद करवाएं तो उस एक चीज़ के याद आने से उसको कई चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी स्टिमुलस जो है क्या प्रोड्यूस करवाता है, थॉट्स प्रोड्यूस करवा सकता है, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम है। इसकी भी डिटेल हम देखेंगे जब हम ब्रेन का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन स्टडी करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो कौन सा फंक्शंस परफॉर्म करता है। आफ्टर दैट जब हम इन तीनों फंक्शंस को देखते हैं और उसको कलेक्टिव फॉर्म करते हैं तो इसका मतलब बनता है कि ये इंटीग्रेशन है, चीज़ों को जमा करना है, याददाश्तों को जमा करना है, मेमोरीज़ को जमा करना है, सेंसेशंस को जमा करना है फ्यूचर पर्पस के लिए, फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि कुछ कॉन्शियस और कुछ सबकॉन्शियस डिसीजंस होते हैं जो कि इसी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ज़रिए लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी गर्म चीज़ को छू लें तो हम फ़ौरन हाथ अपना पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, लिहाजा ये सबकॉन्शियस वे में हम एक डिसीजन ले लेते हैं। या अगर हमारे पास कोई MCQ है, हम उसे अटैम्प्ट करने जा रहे हैं, तो वो 4 ऑप्शंस में से जिस वक्त हम सोचने पे मजबूर होते हैं कि इनमें से सही दुरुस्त आंसर कौन सा है, तब हम अपने कॉन्शियस वेज को इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिसाइड करने के लिए। ये तमाम काम जो हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारे से परफॉर्म करवा रहा होता है। इसके बाद बात करते हैं मोटर फंक्शंस की। देखें, जब सेंसरी फंक्शंस ख़त्म हो गए, इंटीग्रेशंस ख़त्म हो गई, और उसके बाद बारी आती है मोटर फंक्शंस के हवाले से। अब हम उन चीज़ों की तरफ चलते हैं जिन चीज़ों ने कोई रिएक्शन परफॉर्म करना है, कोई स्टिमुलस के अगेंस्ट रिएक्ट करना है। अब इस मोटर फंक्शंस के अगर हम डिटेल के अंदर जाएं तो इसके अंदर भी क्या इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर भी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट हैं। दीज आर मोटर न्यूरॉन्स। अब ये मोटर न्यूरॉन्स या ये जो नर्वस सिस्टम के हिस्से हैं, हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। ये नर्वस सिस्टम के हिस्से 2 बन जाते हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम है और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है। देखिए, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, लफ्ज़ है सोमा, बॉडी, जो हमारे विल के अंदर है, हम कॉन्शियसली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये वो वाला हमारा नर्वस सिस्टम है जो कि हमारे कंट्रोल के अंदर है, जिसमें हमारे स्केलेटल मसल्स मोस्टली जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये एक ऐसा नर्वस सिस्टम है हमारी बॉडी में जो हमारा सब कॉन्शियस सिस्टम कहलाता है। हम इसके डिसीजन मेकर्स नहीं हैं, ये हमारी विल के मुताबिक काम नहीं कर सकता। अगर हम खौफ में मुब्तला हैं और हमारी हार्ट बीट तेज़ हो चुकी है तो हम चाह कर भी उसी वक्त अपनी हार्ट बीट को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वही सारा काम करवा रहा होता है। लिहाजा ये न्यूरॉन्स जो हैं हमारे इफेक्टर्स की तरफ मूव कर जाते हैं। अब इफेक्टर्स में, जो कि आउटसाइड द नर्वस सिस्टम है, जिसकी हम बात करेंगे इफेक्टर्स की, इसमें 2 चीज़ें आती हैं। एक को मसल्स बोलते हैं और दूसरे को हम ग्लैंड्स बोलते हैं। अगेन मसल्स की जब हम बात करेंगे तो ये किसके साथ रिलेट करेगा? सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ। लेकिन जब हम ग्लैंड्स की बात करेंगे तो ये हमारे
ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के साथ रिलेट करेगा। लिहाजा ये जो एक समरी मैंने आपको भी बताई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट समरी है। इसमें से भी आपको बहुत सारे MCQs नज़र आ सकते हैं, आपको स्कीम नज़र आ सकती है, आपको तरतीब नज़र आ सकती है कि एक नर्वस सिस्टम का मैकेनिज़्म क्या है। जहाँ पर मैंने आपको ये वाला हिस्सा बताया इसमें मोटर फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, तो इससे पहले सेंसरी फंक्शंस इन्वॉल्व थे जो कि इस हिस्से में हमने स्टडी किए थे, PNS की सेंसरी फंक्शंस, क्योंकि यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि मैसेज को लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इंटीग्रेटर है, इंटीग्रेशन करता है, हमारी प्रोसेसिंग करता है। और उसके बाद फिर मोटर फंक्शंस की बारी आती है जो कि मोटर न्यूरॉन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं न्यूरॉन्स, यहाँ पर मोटर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व। इंशाल्लाह हम इसे अगले फेज़ की एक वीडियो जो है, 4th वीडियो, बहुत जल्द मैं आपके सामने इसे अपलोड कर दूंगा। इससे पहले कि आप इसकी मज़ीद डेप्थ में जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि सब स्टूडेंट जो भी MD कैट की तरफ जाना चाह रहे हैं, अपीयर होना चाह रहे हैं, तो इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। और इसके एक सेशन के, मतलब नर्वस सिस्टम के एक सेशन के बाद इंशाल्लाह एक लंबी लिस्ट होगी MCQs की जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ना सिर्फ शेयर करूँगा, आपको उसको एग्जैक्ट सही आंसर क्या है, इसके कैसे बन रहा है सही आंसर, उसकी डिटेल के अंदर भी इंशाल्लाह हम जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।